नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री आयुर्वेद। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे अनैटमी ऑफ ऑर्गन्स। और अनैटमी ऑफ ऑर्गन्स में क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स हैं, तो इस टॉपिक को, ये जो ऑर्गन्स के अनैटमी का टॉपिक है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में हम कुछ मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे एंड पार्ट टू में भी कुछ मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पहले से ही कई बार क्वेश्चन फॉर्म में आपको आ चुके हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आ चुके हैं, वो भी मैं आपको साथ-साथ बताती रहूँगी एंड साथ-साथ आपको मैं जो है याद भी करवाऊँगी। कांसेप्ट आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको इस तरह से मैं पढ़ाने वाली हूँ। कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना और ज़्यादा लर्न करना, ये हमारे जो है ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं कोचिंग दे रही हूँ एआईए-पीजीटी की, उसकी खासियत है, ठीक है? तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली जो लेक्चर्स यूट्यूब पे आते हैं, वो डेली अपडेट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऑर्गन्स में पढ़ेंगे टेस्टिस। टेस्टिस की हम दोस्तों पूरे जो जितना भी डिटेल है वो नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जो कि अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एक तो इनकी शेप, जो टेस्टिस होती है इनकी ओवल शेप होती है और इनका जो वेट होता है ईच टेस्टिस का होता है 10 to 15 ग्राम्स। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टमक। स्टमक की शेप क्या होती है? जे शेप ऑर्गन होता है, लेकिन जब ये डिस्टेंडेड होता है, ठीक है, जैसे खाना वगैरह खाया हो तो डिस्टेंडेड हो जाता है, तो पीरीफॉर्म शेप होती है। ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। और स्टमक का जो कार्डियक एंड होता है, ठीक है, कार्डियक एंड स्टमक का होता है, ये होता है T11 पर, ठीक है, T11 के लेवल पर होता है। और इसका जो पाइलोरिक एंड होता है वो L1, ठीक है, फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा पे होता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि कार्डियक एंड होता है स्टमक का और दूसरा है पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड है T11 पे और पाइलोरिक एंड है L1 पे। डिस्टेंडेड होती है जब स्टमक, तो ये पीरीफॉर्म शेप होती है, अदरवाइज ये जे शेप्ड होती है जब एम्प्टी होती है। नेक्स्ट होता है कि स्टमक की कैपेसिटी एट बर्थ 30 ml एंड एडल्ट में 1000 ml होती है। स्टमक की लेंथ जो है 10 इंचेस होती है एंड स्टमक बेड में, मतलब स्टमक के सरफेस में जो कितने ऑर्गन्स होते हैं जो स्टमक बेड में होते हैं? 7 ऑर्गन्स या फिर 7 कंटेंट्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मेन सेल्स ऑफ द स्टमक। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि पेराइटल सेल्स या फिर जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये स्टमक सेल्स होते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है। जी सेल्स जो है गैस्ट्रिन सिक्रीशन करते हैं, चीफ सेल्स जो है पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं एंड फंडस जो है ये स्टमक का गैस्ट्रिक का पेस मेकर भी कहा जाता है। फंडस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गैस्ट्रिक पेस मेकर। तो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा टेस्टिस ओवल शेप एंड 10 to 15 ग्राम ईच टेस्टिस का वेट होता है। स्टमक जो है एम्प्टी में जे शेप एंड डिस्टेंडेड में पीरीफॉर्म शेप होती है, ठीक है। और इसके दो एंड्स होते हैं, कार्डियक एंड पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड होता है T11 के लेवल पर एंड पाइलोरिक एंड L1 के लेवल पर। स्टमक की कैपेसिटी एट बर्थ 30 ml होती है एंड एडल्ट में 1000 ml होती है। लेंथ इसकी 10 इंचेस एंड स्टमक बेड में 7 कंटेंट्स होते हैं। पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल HCl सिक्रीट करते हैं, जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट करते हैं, चीफ सेल पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। फंडस को स्टमक का यानी कि गैस्ट्रिक पेस मेकर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों स्टमक के इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने टिक मार्क किया हुआ है कार्डियक एंड ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक एंड ऑफ स्टमक। कार्डियक एंड हमने पढ़ा था कि T11 के लेवल पे होता है एंड पाइलोरिक एंड जो है L1 के लेवल पे होता है। एंड एक चीज़ और आपको बतानी है कि जो पाइलोरिक एंड होता है, जिसको हम पाइलोरस बोलते हैं, उससे थोड़ी सी आगे जाके, मतलब कि डिस्टल टू पाइलोरल पार्ट ऑफ स्टमक इज़ डिओडनल पेसमेकर। डिओडनल पेसमेकर जो होता है पाइलोरिस से थोड़ा सा आगे जाके होता है, ठीक है। और जो इसका फंडस पार्ट होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक पेसमेकर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो अपेंडिक्स है इसकी कॉमनेस्ट पोजीशन कौन सी होती है।
वैसे तो अपेंडिक्स की कई पोजीशंस होती हैं, लेकिन कॉमनेस्ट पोजीशन होती है 12 ओक्लोक, ठीक है, यानी कि रेट्रोसीकल। 12 ओक्लोक यानी कि रेट्रोसीकल। और अपेंडिक्स की लेंथ 2 टू 20 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ऑन एन एवरेज 9 सेंटीमीटर। पोर्टल वेन की लेंथ कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर। एंड पोर्टल वेन किससे बनती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ टू वेन्स, और वो टू वेन्स कौन सी होती है? सुपीरियर mesenteric and splenic vein at the level of second lumbar vertebra, ठीक है। सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन से, इन दोनों के वेन के जॉइंट होने से, यूनियन होने से, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन से बनती है पोर्टल वेन। और इन दोनों का यूनियन जो होता है L2 के लेवल पर होता है। और पोर्टल वेन जो बनती है दोनों के यूनियन से, वो 8 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। एंड गॉल ब्लैडर जो है पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है। और राइट लोब ऑफ लीवर के इंफीरियर सरफेस पे ये सिचुएटेड होता है, और 7 टू 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। एंड बाइल की रिजर्वायर कैपेसिटी कितनी होती है? 30 टू 50 ml, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर इज पियर शेप्ड ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर, राइट लोब ऑफ लीवर, ठीक है। 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और बाइल को रिजर्व करने की कैपेसिटी कितनी है इसकी? 30 टू 50 ml। इसके बाद हम पढ़ेंगे किडनीज़ के बारे में। किडनीज़, दीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन, राजमा की शेप के ये ऑर्गन होते हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन। रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स होते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये ऑक्यूपाई करते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन एंड लंबर एंड अम्ब्लाइकल रीजन, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक, हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर एंड अम्ब्लाइकल रीजन। इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। तो दोस्तों आप 9 क्वाड्रेंट्स देख सकते हैं इस डायग्राम में। तो इसमें हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया है, फिर उसके नीचे लंबर एरिया है, फिर उसके नीचे इलियक एरिया है। सेंटर में 2, 5, 8 मतलब एपिगैस्ट्रिक है, अम्ब्लाइकल है, हाइपोगैस्ट्रिक है। और फिर 3, 6, 9 हाइपोकॉन्ड्रिक है, लंबर है और लेफ्ट इलियक है। तो किडनी जो है, किडनी ऑक्यूपाई करती है एपिगैस्ट्रिक एरिया, मतलब कि सेकंड एंड फिफ्थ अम्ब्लाइकल एरिया। और फिर राइट किडनी जो है एपिगैस्ट्रिक और अम्ब्लाइकल के साथ ऑक्यूपाई करती है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड राइट लंबर, मतलब 1 और 4। उसी तरह से लेफ्ट किडनी जो है एपिगैस्ट्रिक एंड अम्ब्लाइकल के साथ साथ ऑक्यूपाई करती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लेफ्ट लंबर, ठीक है। तो अगर हम पूछेंगे कि किडनी कौन कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करती है, तो एपिगैस्ट्रिक, अम्ब्लाइकल, हाइपोकॉन्ड्रिक एंड लंबर रीजन। अब हम इसकी लोकेशन देखेंगे। अगर हम स्पाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन देखें तो T12 से L3 तक किडनीज जो हैं लोकेटेड होती हैं, ठीक है। T12 टू L3 राइट किडनी जो है वो स्लाइटली लोअर होती है लेफ्ट किडनी से, ठीक है। और किडनीज की लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड थिकनेस कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं, मतलब वाइड, एंड 3 सेंटीमीटर थिक होती हैं, ठीक है। 11 इंटू 6 इंटू 3। अब वेट कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है मेल्स में एंड 135 ग्राम्स होता है फीमेल में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रा रीनल ग्लैंड्स, ठीक है। किडनी के ऊपर ये दोनों साइड पे, दोनों किडनीज के ऊपर ये ग्लैंड पड़े होते हैं। इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड्स बोलते हैं या फिर एड्रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और एक एक ग्लैंड का जो वेट होता है वो है 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम्स। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एब्डोमिनल अयोटा है, ठीक है, इसका क्या लेवल होता है? तो एब्डोमिनल अयोटा T12 टू L4 तक होती है, ठीक है। हमने पहले किडनी का पढ़ा, T12 टू L3 तक होती है। एंड एब्डोमिनल अयोटा जो है T12 टू L4 तक होती है। जो इन्फीरियर वेना कावा है वो किससे फॉर्म होती है? तो इन्फीरियर वेना कावा इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन्स, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन्स एट द लेवल ऑफ L5, एट द लेवल ऑफ L5। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो पोर्टल वेन है ये कौन सी दो वेन्स की यूनियन से फॉर्म होती है? सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन्स, ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक एंड स्प्लेनिक वेन।
एंड राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन से फॉर्म होती है इन्फीरियर वेना कावा एट द लेवल ऑफ L5, जबकि पोर्टल वेन का लेवल क्या था, L2, ठीक है। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी कैपेसिटी 220 ml होता है। मतलब 220 ml से ज़्यादा यूरिन इकट्ठा होने लगा तो आपको एक अर्ज महसूस होती है मिक्चुरेशन की, यानी कि यूरिन को पास करने की। एंड आप टॉलरेट कितना कर सकते हो, अप टू 500 ml तक आप टॉलरेट कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा है, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा 18 to 20 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज़ 4 सेंटीमीटर। जो फीमेल यूरेथ्रा का क्वेश्चन है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा गया है पिछले कई सालों में। तो लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा 18 to 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज़ 4 सेंटीमीटर। ओवरीज जो होती हैं वो एलमंड शेप की होती हैं, ठीक है। दे आर सिचुएटेड इन पेल्विक वॉल। एंड जो नलीपेरा है, ठीक है, नलीपेरा मतलब कि जिस फीमेल को कोई भी प्रेगनेंसी ना हुई हो, उसमें ओवरीज की जो शेप होती है वो वर्टिकल शेप होती है एंड मल्टीपेरा में हॉरिजॉन्टल शेप होती है। ओवरी जो है बिफोर प्यूबर्टी इनका सरफेस स्मूथ होता है, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी इनका सरफेस पक्कड़ मतलब कि रफ सा हो जाता है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा, इन्फीरियर वेना कावा राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की यूनियन से फॉर्म होती है एट द लेवल ऑफ L5। सुपरारीनल ग्लैंड जो है इनका वेट 5 ग्राम्स ईच ग्लैंड का होता है। एब्डोमिनल अयोटा T12 to L4 लेवल तक होती है, जबकि किडनीज का लेवल होता है T12 to L3, ठीक है। एंड यूरिनरी ब्लैडर 220 ml कैपेसिटी, अर्ज जो है मिक्चुरेशन की 220 ml के बाद होना स्टार्ट हो जाती है। टॉलरेटेड अप टू 500 ml। मेल यूरेथ्रा की लेंथ 18 से 20 सेंटीमीटर, फीमेल की 4 सेंटीमीटर। ओवरीज एलमंड शेप होती है, वर्टिकल होती है नलीपेरा में, हॉरिजॉन्टल होती है मल्टीपेरा में, ठीक है। स्मूथ होती है बिफोर प्यूबर्टी, पक्कड़ होती है आफ्टर प्यूबर्टी। नेक्स्ट इज कि जो बाइल डक्ट होती है, ठीक है, बाइल डक्ट जो है ये सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट के यूनियन से फॉर्म होती है। बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट, और बाइल डक्ट की लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। अब 8 सेंटीमीटर हमने लेंथ पहले भी पढ़ी है, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने 8 सेंटीमीटर लेंथ पहले किस में पढ़ी है, जस्ट इसी लेक्चर में हमने पढ़ी है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं स्प्लीन। तो हमने पढ़ा बाइल डक्ट इज फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब स्प्लीन जो है ये वेज शेप्ड ऑर्गन होता है, ठीक है, वेज शेप्ड ऑर्गन। एंड और बाकी शेप्स में मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। गॉल ब्लैडर हमने पियर शेप पढ़ा था, ओवरीज हमने एलमंड शेप पढ़ी थी, किडनीज हमने बीन शेप पढ़ा था, स्प्लीन अभी हमने वेज शेप पढ़ा है, ठीक है। और इससे पहले हमने जो स्टमक है वो एम्प्टी जे शेप डिस्टेंडेड पीरीफॉर्म शेप पढ़ी थी, ठीक है। एंड सबसे पहले हमने टेस्टिस जो है वो ओवल शेप पढ़ी थी, ठीक है। तो स्प्लीन वेज शेप्ड ऑर्गन है एंड ये कहाँ सिचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, बिटवीन 9th to 11th रिब्स। 9वीं रिब से 11वीं रिब के बीच में ये सिचुएटेड होता है, लेफ्ट साइड में, मेनली लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड पार्टली इन एपिगैस्ट्रियम। तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रियम वाले क्वाड्रेंट में ये होता है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में होता है बिटवीन 9 to 11 रिब्स, ठीक है। वेट इसका 7 आउंस होता है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिया कि इट इज़ रिलेटेड टू 9th and 11th रिब, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। पैनक्रियास, पैनक्रियास जो है इसकी लेंथ होती है 15 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें मैंने शेप नहीं लिखी बट ये लीफ की एक पत्ते की शेप में ये ऑर्गन होता है एंड इसका वेट होता है 90 ग्राम्स। लोकेशन इसकी होती है L1 एंड L2 वर्टिब्रल लेवल पे, ठीक है। 15 to 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लीफ शेप्ड ऑर्गन होता है, वेट इसका होता है 90 ग्राम्स एंड लोकेशन बिटवीन L1 एंड L2 वर्टिब्रल लेवल। लिवर मेल्स में होता है 1600 ग्राम, फीमेल में होता है 1300 ग्राम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड राइट एपिगैस्ट्रियम, ये ऑर्गन हमारे राइट साइड में वैसे सिचुएटेड होता है, लेकिन ये इतना बड़ा होता है कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के साथ साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक भी
मतलब इसकी कह सकते हैं पहुंच होती है, मतलब वहाँ तक ये चला जाता है। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम को भी कवर करता है क्योंकि ये राइट साइड पे होता है, लेकिन एपिगैस्ट्रिक को कवर करते हुए ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के लेवल तक पहुंचता है। दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ठीक है, 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी एंड स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ब्लड सप्लाई 20% होती है लिवर को थ्रू हिपैटिक आर्टरी एंड 80% थ्रू पोर्टल वेन। ठीक है, 80% थ्रू पोर्टल वेन। तो दोस्तों आज का ये ऑर्गन्स एनाटमी का पार्ट 1 आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो या कुछ खामियां या गलतियां आपको नज़र आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्गन्स का पार्ट 2।